प्रकट हुए थे दिन में 12 बजे के समय में, और इसको हम लोग श्रावण द्वादशी के नाम से भी जानते हैं। तो लाखों लाखों साल पहले की बात है कि जब भगवान हरि वामन देव के रूप में हमारे इसमें धरती पर प्रकट हुए थे, और इसको उनके आविर्भाव के दिवस पर किस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ, क्या क्या उस समय परिस्थितियां थी, तो हम लोग आज उसकी चर्चा करेंगे। तो भगवान ने बहुत सारे लीला अवतार हैं। जैसा हम लोग जानते हैं भगवान की जो लीला अवतार है, जैसे मत्स्य, कुर्मा, राम, नरसिंह, वराहा, ये सब अवतार है। उसी तरीके से जो है भगवान का एक लीला अवतार है जिनको कि हम लोग वामन अवतार के नाम से जानते हैं। तो वामन देव जो है एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे, और बलि महाराज का सब कुछ हरण करने के लिए प्रकट हुए थे, और उन पर बलि महाराज पर कृपा बरसाने के लिए प्रकट हुए थे, और इसके साथ साथ अपने भक्त और देवताओं को स्वर्ग लौटाने के लिए भगवान ने ये वामन का अवतार लिया था, वामन देव का अवतार लिया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में दो प्रकार के लोग होते हैं। शुरुआत से ही हम जानते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? सुर और असुर, देवता और राक्षस। तो सुर जो है भगवान के भक्त होते हैं, और असुर जो है भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, असुर भी जो है सुर से बढ़कर भक्त हो जाते हैं। ठीक है, आप सोचिए ऐसा कहां पर हुआ? तो इसका उत्तर हम लोगों को मिलता है प्रहलाद महाराज। जैसे प्रहलाद महाराज जिन्होंने असुरों के कुल में जन्म लिया था, वो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, लेकिन एक उच्च भक्त बने। इसके उल्टे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे देवताओं भी जो है घमंड में आ जाते हैं, और अपने ऐश्वर्य का घमंड हो जाता है उनको, और वो भगवान या भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं, और उनको फिर तरह तरह के फिर श्राप मिल जाते हैं। तो इस तरह की भी हम लोगों को कथा मिलती है। जैसे कि हमको याद है कि इंद्रदेव को कितनी बार श्राप मिला है। तो वो स्वर्ग के राजा थे, लेकिन उनको कई बार श्राप मिला। तो अनादि काल से हम लोग जानते हैं कि सुर और असुर आपस में युद्ध चलता रहता है। उनके आपस में सुर और असुरों में युद्ध चलता रहता है। और काल के प्रभाव से क्या होता है, कभी सुर विजयी हो जाते हैं और कभी असुर विजयी हो जाते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि क्या हुआ कि सुर और असुरों में युद्ध हुआ, और जो देवता थे उनकी जीत हो गई, और असुरों के जो राजा थे, असुरों के राजा कौन थे उस टाइम? राजा बलि थे, और वो बहुत अधिक जो है घायल हो गए। और बलि महाराज जो है कौन थे? बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, और प्रहलाद महाराज के पुत्र कौन थे? विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज। तो जब बलि महाराज को युद्ध से बाहर लेके जाया गया, जब उनकी हार हो गई, तो शुक्राचार्य जो कि भृगुवंश के एक शक्तिशाली ऋषि थे, उन्होंने संजीवनी मंत्र से बलि महाराज को उन्होंने ठीक कर दिया। बलि महाराज को भी ठीक कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, और उनके बहुत सारे साथी जो थे, राक्षस थे, वो असुर थे, उन सबको भी उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया, और उनको पुनः शक्ति प्रदान कर दी बलि महाराज को। इससे बलि महाराज जो है शुक्राचार्य से बहुत खुश हुए, और उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हो गए, और उन्होंने बलि महाराज ने शुक्राचार्य को अपना गुरु मान लिया, और बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगे। तो ऐसी श्रद्धा पूर्वक सेवा देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कई सारे उनसे यज्ञ करवाए, बलि महाराज से कई सारे यज्ञ करवाए। और ऋषियों ने अपना ब्रह्म तेज, जो ब्रह्म तेज था, वो सब क्या हुआ, ब्रह्म तेज उनको बलि महाराज को मिल गया, बलि महाराज को दे दिया। तो पहले क्या होता था कि जो क्षत्रिय है उनके पास शारीरिक बल होता था, और ब्राह्मणों के पास जो है एक अलग शक्ति होती थी, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म तेज शक्ति बोलते हैं। और यह ब्रह्म तेज जो है, जैसे कि अस्त्र शस्त्र और शारीरिक बल है, इनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होता था। तो इस तरह से बलि महाराज जो है पुनः से शक्तिशाली हो गए,
और शुक्राचार्य ने क्या किया, शुक्राचार्य ने जो उनके गुरु थे बलि महाराज के, उनको अपना शंख जो है बलि महाराज को दिया। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि प्रहलाद महाराज बलि महाराज के एक तरीके से ग्रैंडफादर थे। उन्होंने एक बलि महाराज को ऐसा पुष्प जो है का हार दिया, फूलों का ऐसा हार दिया जिसके फूल कभी भी मुरझाते नहीं थे। तो इस तरह बलि महाराज ने क्या ठान लिया कि वो अपनी हार का बदला लेंगे, और बदला लेने के लिए जो है वो फिर से सूर्य देवताओं से मतलब जो है देवताओं से बदला लेने के लिए फिर से वो युद्ध करेंगे, और फिर दोबारा से वो तीनों लोग जो है त्रिभुवन के राजा फिर से बन जाएंगे। ऐसा सोचकर जो है बलि महाराज ने दोबारा से युद्ध के लिए निकल पड़े। और उधर क्या हुआ, उधर जो इंद्र थे और देवी देवताओं थे, उन्होंने देखा कि जब बलि महाराज आ रहे हैं तो उनको देखकर बहुत चिंतित हो गए कि दोबारा से युद्ध करने आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि जो बलि महाराज हैं वो जैसे पहले थे उससे कुछ अलग नजर आ रहे थे। क्यों अलग नजर आ रहे थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेजस्वी हो गए थे, बलशाली लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उनकी शक्ति जो है, बलि महाराज की शक्ति बहुत अद्भुत शक्ति हो गई है। तो इंद्र जो है अपने ये सब जब देखा इंद्र ने और देवताओं ने, तो वो कहाँ गए, वो अपने गुरु के पास गए और वो बृहस्पति के पास गए। तो बृहस्पति जो गुरुओं के, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने कहा कि इस समय बलि महाराज को, देवताओं को बोला कि तुम लोग इस समय बलि महाराज को नहीं हरा पाओगे। क्यों? क्योंकि बलि महाराज को भृगु वंश के जो शुक्राचार्य हैं उनसे आशीर्वाद मिल चुका है, और उनकी सेवा के फलस्वरूप इतने सारे ब्राह्मणों ने उनको ब्रह्म तेज दिया है कि बलि महाराज को दिया है, और उससे जो है इतने ओजस्वी हो गए बलि महाराज कि अभी अब जो है तुम उनको हरा नहीं पाओगे इस समय। तो बृहस्पति ने इंद्र और देवताओं को कहा कि इसको कब तुम ये मान लो कि ये भगवान हरि की, भगवान कृष्ण की जो है, विष्णु जी की यही इच्छा है, और अपना भाग्य समझ लो, और यहां से सब देवताओं को बोला कि तुम यहां से निकल जाओ। तो देवता ने क्या किया, अपने अपने वेश बदले और वहां से छुपकर वो भाग गए और ब्रह्मांड में अलग अलग जगह जाकर छुप गए। तो बलि महाराज ने क्या किया, बलि महाराज फिर से उन्होंने अमरावती, जो कि स्वर्ग की राजधानी है, उसमें प्रवेश कर गए और राज करने लगे, और वो तीनों भुवन के जो है, तीनों के भुवनों के स्वामी बन गए, और देवतागण जो है छुप छुप कर इधर उधर जीवन बिताने लगे। तो ये स्थिति अब जो है हो गई थी, सुर और असुरों की जो लड़ाई हुई उसके बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो देवतागण की जो माता है, देवतागण की जो माता है, उनका क्या नाम है, उनका माता का नाम है अदिति, ठीक है ना। वो बहुत दुखी हुई। उनके जो पति थे कौन थे, कश्यप मुनि, और कश्यप मुनि जो है उस समय तपस्या करने के लिए वन में गए हुए थे। तो कश्यप मुनि जो है राक्षसों के भी पिता हैं और देवताओं के भी पिता हैं, सुर और असुर दोनों के पिता हैं। और कश्यप मुनि की हम लोग जानते हैं 2 पत्नियां थी, एक थी दिति जिनके पुत्र दैत्य असुर थे, तो इसीलिए उनका नाम दैत्य पड़ा, क्योंकि वो दिति के पुत्र थे। जितने भी दैत्य हैं वो दिति के पुत्र थे, तो उनका नाम दैत्य पड़ा। और दूसरी जो उनकी पत्नी थी कश्यप मुनि की, उनका नाम था अदिति, और उनके जो पुत्र थे वो देवतागण थे। तो कश्यप मुनि जब वन से तपस्या करके आए तो अदिति को बहुत उन्होंने चिंतित पाया कि चिंता में है अदिति माता। तो उनसे पूछा, कश्यप मुनि ने उनके से पूछा अदिति से कि क्या तुम्हारे से धर्म की कोई के सिद्धांत में कोई त्रुटि हो गई है, क्या ब्राह्मण भक्त के प्रति कोई अपराध हो गया है, क्यों चिंतित हो तुम, क्या किसी अतिथि का स्वागत ठीक से नहीं कर पाई तुम, ये इसलिए चिंतित हो। तो अदिति ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपने मुझको इतना अच्छे से सब कुछ ये करने के लिए सिखाया है, तो मेरे से कोई इस प्रकार की गलती नहीं हुई है और इस तरह से कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी चिंता का कारण क्या है कि जो देवता है वो क्या है, वो बेघर हो गए हैं और वो इधर उधर भटक रहे हैं। और भगवान हरि सुर और असुर दोनों के प्रति बराबर दृष्टि रखते हैं, लेकिन चूंकि सुर मतलब देवगण भगवान हरि को अधिक प्रिय हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, ठीक है। तो अदिति ने बोला कि कृपया करके इस समस्या का
समाधान कीजिए। कश्यप मुनि से बोला। तो कश्यप मुनि क्या थे? वो आत्म साक्षात्कारकारी पुरुष थे और उन्होंने कहा कि केवल भगवान हरि की भक्ति करो और इससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। और कभी कभी काल का प्रभाव चलता है। उन्होंने अदिति माता को बताया कि कभी कभी काल के प्रभाव से ऐसा होता है कि कभी राज्य मिल जाता है, कभी कभी भगवान हरि की इच्छा से राज्य खो जाता है। तो इसके लिए शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें, राज्य का आना जाना, ये सब क्षण भंगुर है। और भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति शाश्वत है। लेकिन अदिति माता उस समय कोई प्रवचन सुनने के मूड में नहीं थी। ठीक है, वो जो है सुनने के लिए तैयार नहीं थी प्रवचन। तो कश्यप मुनि समझ गए कि अभी भक्ति के बारे में बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। तो अदिति इस समय क्या है? आर्थी है। आर्थी मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने का एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि जो आर्थी होते हैं वो लोग भगवान की भक्ति में आगे आते हैं। तो कश्यप मुनि ने अदिति से बोला कि तुम एक व्रत करो। एक व्रत के बारे में बताया। वो व्रत का नाम है पयो व्रत। और यह व्रत जो है फागुन माह के कृष्ण पक्ष में 12 दिन का होना चाहिए और द्वादशी के दिन यह व्रत समाप्त होना चाहिए। और इस व्रत में केवल दूध पीना है 12 दिन तक। और भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत करना चाहिए। तो अदिति ने पयो व्रत का पालन किया और उसके अंत में स्वयं भगवान विष्णु वहां उनके सामने, अदिति के सामने और कश्यप मुनि के सामने प्रकट हुए। तो सबसे पहले कश्यप मुनि ने क्या देखा कि उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए और फिर धीरे से अदिति के गर्भ में प्रकट हुए और फिर गर्भ से बाहर निकले। और भगवान का जो उस समय रूप था वो सांवले रंग का रंग था। सांवले रंग का जो उनका की ओरिजिनल रंग है वो धारण किया हुआ था, मूल रंग। और भगवान चतुर्भुज रूप में थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ था। और उनके शरीर पे रत्न थे, उनके मुकुट था और उन्होंने गहने पहने हुए थे। तो कश्यप मुनि और अदिति ने तुरंत जो है भगवान को प्रणाम किया और भगवान से आशीर्वाद लिया और कहा कि भगवान ने फिर उनको बोला, अदिति को और कश्यप मुनि को, कि तुम्हारी तपस्या का फल पूरा हुआ और उसके फलस्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट हुआ हूं। तो फिर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल लिया और रूप बदलकर कैसा किया? उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप बदलकर कैसा बना लिया? एक बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। और वो बहुत ही छोटे कद में थे लेकिन बहुत ही सुंदर, उनका रंग बिल्कुल स्वर्ण रंग था और रूप में भगवान वहां पर प्रकट हुए। अब जैसे ही भगवान इस रूप में प्रकट हुए तो सभी देवी देवतागण जो है वहां पर जो है पुष्प की वर्षा करने लगे। और सब देवी देवताओं ने क्या देखा कि उनके छोटे भाई वहां पर प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि अदिति के सब जो बच्चे थे वो सब देवता थे। तो एक तरीके से छोटे भाई जो है देवताओं के वहां पर प्रकट हुए थे। तो इसीलिए भगवान इनका वामन देव का एक और नाम है, क्या है? उपेंद्र। उप का मतलब होता है छोटा, इंद्र मतलब इंद्र। तो इंद्र के छोटे भाई की तरह से ये प्रकट हुए। और चूंकि छोटे बटुक रूप में, छोटे ड्वार्फ, एक बौने के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका नाम क्या पड़ा? वामन। वामन देव की जय। तो वामन देव जो है ब्राह्मण के परिवार में कश्यप मुनि और अदिति के यहाँ प्रकट हुए और उनका फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और जहां पर सारे देवी देवता जो है वहां पर प्रकट हुए भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ऐसा भागवतम में जो स्कंद 8 है उसमें सब चर्चा किया गया है कि वहां पर सूर्य देव ने वामन देव को क्या दिया? गायत्री मंत्र दिया, उनके कान में गायत्री मंत्र दिया। बृहस्पति देव ने उनको जनेऊ दिया और कश्यप मुनि ने उनको घास की पट्टी कमर में बांध कर दी और पृथ्वी माता ने उनको बटु ब्रह्मचारी की पोशाक दिया। और सोमदेव, चंद्रदेव ने
वामन देव को कमंडल दिया। सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला भेंट में दी, और अदिति माता जो उनकी स्वयं माता थी उन्होंने उनको काउपिन दिया, और ब्रह्मदेव इन्हें एक और कमंडल दिया। और सप्त ऋषिगण वहां पर आए और उन्होंने कुशाघास जो है वामन देव को भेंट में दिया, और कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया, और उमा देवी पार्वती ने उनको पहली भिक्षा दी। तो इंद्रदेव वहां पर स्वयं आए और उन्होंने उनको एक छतरी दी। तो हम लोग जब वामन देव का चित्र का दर्शन करते हैं तो हमको ये सब चीजें नजर आती हैं कि ये सब भगवान को भेंट में मिली थी। तो ये कहाँ से मिली थी, इस सब का जो है भागवतम में बताया गया है। तो इस प्रकार से भगवान वामन जी के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सभी देवी देवता वहां पर एकत्र हुए और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। उसी समय क्या हुआ कि जब भगवान प्रकट हुए तो कोटि कोटि सूर्य वहां चमक रहे थे, और वामन देव अपना कमंडल और अपनी सब भेंट जो उनको मिली थी देवी देवताओं से वो मिल लेके वो सीधे कहां पर, पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। और पृथ्वी लोक पर कहां पहुंचे वो, पृथ्वी लोक पर नर्मदा नदी के तट पर एक स्थान है भृगु कक्ष, है ना, भोजशाला, क्योंकि वहां पर वो पहुंचे, और जहां बलि महाराज जो है यज्ञ करने बैठे हुए थे। बलि महाराज जो है यज्ञ करने बैठे हुए थे, और उनमें जो सबसे प्रमुख थे, जो कौन थे, वो शुक्राचार्य थे, जो बलि महाराज के कुल गुरु थे। तो वहां पर आकाश पथ से जो है, जैसे ही वामन देव ब्रह्म प्रकाश के से चमकते हुए तेज, चारों तरफ उनके तेज था, वहां पहुंचे तो सारे ब्राह्मण लोग जो वहां पर थे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो जानते नहीं थे कि ये जो है कौन है, वामन देव स्वयं विष्णु है, परंतु उनका तेज देखकर वो समझ गए कि कोई विशेष व्यक्ति है ये, क्योंकि भगवान वामन देव इतना तेज उनके चारों तरफ प्रकाश हो रहा था। तो बलि महाराज तुरंत खड़े हो गए वहां पर, उन्होंने वामन देव का स्वागत किया, सत्कार किया, और अपने सिंहासन पर उन्होंने वामन देव को बिठा दिया, और उनके चरण को शीतल जल से धोया, और चरणामृत को लेकर उन्होंने अपने सिर पर धारण किया, और सबके ऊपर चरणामृत को उन्होंने डाला, और चरणामृत को उन्होंने पी लिया। बलि महाराज ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे यशस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मेरे घर में आए हैं। आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण के आने से और ऋषि के आने से क्या होता है, गृहस्थों का घर जो है पवित्र हो जाता है, उनका घर शुद्ध हो जाता है। आपके आने से मेरे परिवार को और मेरे कुटुंब को और जितने भी सब लोग उपस्थित हैं और पूरी पृथ्वी को आपने शुद्ध कर दिया है। आप जैसे ब्रह्मचारी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने उनका स्वागत किया वामन देव का, और वामन देव से पूछा कि आप बताइए आपकी हम कैसे सेवा कर सकते हैं, हम आपको दान में क्या दे सकते हैं, आपको भूमि चाहिए, गाय चाहिए, सोना चाहिए, भिक्षा चाहिए, क्या चाहिए। तो वामन देव बलि महाराज के मीठे शब्दों से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, और मैं दान में क्या चाहता हूं, मैं दान में केवल 3 पग भूमि चाहता हूं, क्योंकि इससे जरूरत से ज्यादा लेना मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े राजा हैं, आप बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी हूं, और मेरी आवश्यकता क्या है, ये सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे। तो बलि महाराज जो है हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे बालक, क्योंकि वो छोटे कद के थे, वामन देव उनको बोला कि तुम्हारा ब्रह्म तेज है, तुम बहुत विद्वान लगते हो, ज्ञानी हो, परंतु तुम्हारे में अभी बचपना नहीं गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है लगता है, क्योंकि मैं तो त्रिभुवन का स्वामी हूँ, भूभुवस्वाह का स्वामी हूँ, मालिक हूँ, और मैं तुम्हें सप्तद्वीप में एक द्वीप दे सकता हूँ, पूरा लाखों गायें दे सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, इतना सब कुछ मिल सकने की संभावना है, लेकिन तुम खाली क्या मांग रहे हो, तुम खाली 3 पग जमीन मांग रहे हो, हैं? तुम मुझसे ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो मेरे योग्य हो। 3 कदम जमीन से तुम्हें क्या मिलेगा। तो वामन देव ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए, और जो प्रारब्ध से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।
अगर किसी की इंद्रियां वश में नहीं है तो उसको कितना भी अधिक मिल जाए वो संतुष्ट कभी नहीं होगा। और जिस व्यक्ति की इंद्रियों की कोई सीमा नहीं होती है, उसमें उसके लोभ और काम की भी कोई सीमा नहीं होती है। उसको सारा ब्रह्मांड भी मिल जाए फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है वामन देव ने बोला। और मैं भी ज्यादा मांगूंगा तो आवश्यक नहीं है कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। अगर मैं ज्यादा मांग लूं, ज्यादा मुझे मिल जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो हर व्यक्ति को जो है अपने प्रारब्ध से संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अतः हे राजन, उन्होंने बोला, हे राजन, मुझे केवल 3 पग जमीन ही चाहिए और उतना ही आप मुझको दे दीजिए। तो जब ये यहाँ पर चर्चा चल रही थी तो क्या हुआ, वहां पे जो शुक्राचार्य बैठे हुए थे उन्होंने बोला, खबरदार, हे बलि महाराज, हे राजन, ये जो ब्रह्मचारी आए हैं ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये स्वयं विष्णु हैं और तुम्हें धोखा देने के लिए आए हैं। जब तुम इनकी इच्छा पूरी कर दोगे और ये 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेंगे और तीसरा कदम रखने की कोई जगह नहीं होगी, तो तुम्हें अपना सिर देना होगा। और यह विष्णु की चाल है और इस तरह विष्णु तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। इसलिए खबरदार, इसको यह वरदान नहीं देना, क्योंकि ये विष्णु है और देवताओं और इंद्र की ओर से आए हुए। तो ऐसा शुक्राचार्य ने बोला। लेकिन बलि महाराज ने इसका क्या उत्तर दिया, कि बलि महाराज ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ब्राह्मण मेरे दरबार में आए, मेरे कर्तव्य है उसको दान देना, और उसने मुझसे केवल 3 पग जमीनी तो मांगी है, मैं इसके लिए कैसे मना कर सकता हूं, जबकि मैंने दान में बहुत कुछ मांगने के लिए कहा है। लेकिन अगर मैंने ये दान देने के लिए मना किया होता तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो मैं दान देने के लिए इनको, ब्रह्मचारी को, ब्राह्मण को मना नहीं कर सकता हूं। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य से कहा कि बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को बोला कि मैं गरीब होने से नहीं डरता, मैं अपना राज्य छिन जाए उससे नहीं डरता, मेरा धन चला जाए मैं उससे नहीं डरता, मेरी मृत्यु हो जाए उससे मैं नहीं डरता, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मैं ब्राह्मण को धोखा देने से बहुत घबराता हूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म है और अगर मैंने वचन दिया है तो मुझे दान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये विष्णु हैं, और यदि ये विष्णु हैं भी तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में आए हैं और मुझे उनका सत्कार करना चाहिए। मैं अवश्य ही इस ब्राह्मण की इच्छा पूरी करूंगा। तो शुक्राचार्य ने जब ये सुना तो उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बलि महाराज को श्राप दे दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य छिन जाए। परंतु बलि महाराज को इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो अपने वचन पर, बलि महाराज अपने वचन पर टिके रहे। और बलि महाराज ने जो भी किया वो सही किया, क्योंकि सच्चा गुरु कौन होता है, जो हमें भगवान की शरण में लेके जाए। शुक्राचार्य भक्त नहीं थे, शुक्राचार्य भक्त नहीं थे, उनको तो तपस्या के बल पर ब्रह्म तेज मिल गया था और उनमें भक्ति भावना कोई नहीं थी। और शुक्राचार्य को यह डर था कि यदि, शुक्राचार्य का क्या डर था ये समझने का प्रयास करिए। शुक्राचार्य को यह डर था कि वामन देव मेरे यजमान है, मेरे यजमान का सब कुछ हर लेंगे, मतलब सब कुछ हर लेंगे, और मुझे यजमान से क्या मिलेगा फिर अगर उन्होंने सब कुछ हर लिया। उनकी ऐसी भावना थी, उनका ऐसा डर था। तो शुक्राचार्य को लगा कि मैंने इतने अश्वमेध यज्ञ करवाए तो बलि महाराज को स्वर्ग का राजा बनवाया है, और यदि इंद्र यह स्थान ले लेंगे, इंद्र यह स्थान ले लेंगे तो बृहस्पति जो है, जो कि देवताओं के गुरु हैं, वो मेरा स्थान ले लेंगे, तो फिर मेरा क्या होगा। तो ऐसी भावना जो है उनकी थी। तो इस तरह से जो सोचता है वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। तो बलि महाराज जो है एक धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने सोचा कि यदि मेरा सब कुछ भी छिन जाएगा तो क्या हुआ, लेकिन मैं धर्म का पालन तो कर रहा हूं।
धर्म का पालन तो होगा, धर्मपरायण राजा है वो, तो इस प्रकार से सोच रहे हैं। तो फिर बलि महाराज ने वामन देव से कहा कि हे ब्रह्मचारी, तुम 3 पग जमीन ले लो। तो वामन देव ने क्या किया, वामन देव ने पहला पग उठाया और वो छोटे से वटुक, एक जो है ब्राह्मण के रूप में थे, उनका कद बहुत कम था, उन्होंने अपना पग उठाया, पहला कदम उठाया, और उठाया तो उठाया 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 उठाते चले गए। उनका पग जो है बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, इतना बड़ा होता चला गया कि बलि महाराज ने वामन देव के पैर के नीचे क्या क्या देखा, पूरे सारे ब्रह्मांड को देख लिया। इतना भगवान ने, वामन देव ने एक कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। और फिर जब वामन देव ने दूसरा कदम उठाया तो उनके पैर की कर कमल की दूसरी उंगली से ब्रह्मांड का जो आवरण में एक छेद हो गया, और वहां से विरजा नदी, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि विरजा नदी है, उसका जल इस ब्रह्मांड के भीतर जो है आने लगा। और वामन देव और भगवान हरि के चरणों को धोता हुआ वो जल जो है कहां पर आया, हमारे इसमें जो है ब्रह्मांड में आने लगा। और इसीलिए चरणों को भगवान को धो के, भगवान के हरि के, भगवान के वामन देव के चरणों को धोकर आया था, इसीलिए वो क्या, वो गंगा बन गई, वो जल है वो गंगा बन गई। और इस तरह गंगा जी हम का आगमन हुआ इस ब्रह्मांड में। गंगा मैया की जय। तो 2 कदम में हमने देखा कि भगवान ने, वामन देव ने लिए, तो भगवान वामन देव सोचने लगे कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं, कहाँ रखा जाए। तो वामन देव ने पुनः अपना जो है रूप छोटा कर लिया और वो बटु रूप में आ गए और बलि महाराज के सामने खड़े हो गए और एक प्रश्नवाचक मुद्रा में खड़े हो गए। कैसे, मतलब कि वामन देव से कहने लगे कि आप तो बड़ी बड़ी बात, वामन देव कहने लगे उनको कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, धर्मपरायण हैं आप, राजा हैं, आपने वचन दे दिया, तो अब 3 पग जमीन कैसे देंगे मेरे को? आपने मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की, क्योंकि मेरे को तो 3 पग चाहिए थे, मेरे तो 2 ही पग हुए हैं। तब बलि महाराज समझ गए कि ये वामन देव स्वयं विष्णु हैं, और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना सिर देता हूं और उस पर आप जो है तीसरा कदम रख लीजिए। तो बलि महाराज ने अपना सिर झुकाया और वामन देव ने अपना पैर उनके सर पर रख दिया। तो उसी समय क्या हुआ कि गरुण देव ने आकर वरुण की रस्सी से बलि महाराज को बांध दिया, और तभी वहां पर प्रहलाद महाराज, जो कि बलि महाराज के दादा थे, आए, और उन्होंने बलि महाराज को जब बंधे हुए देखा तो बलि महाराज जो है अपने दादा को देखकर जो है बहुत ही लज्जित हुए। तो बलि महाराज लज्जित क्यों हुए? बलि महाराज लज्जित इसलिए हुए क्योंकि वो अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाए थे, 3 पग जमीन वो नहीं दे पाए थे। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, वामन देव को बोला कि हे भगवान, ये आपकी लीला है, जो आपने देवताओं से राज छीन कर बलि महाराज को दे दिया था पहले, और अब आप वापस देवताओं को देना चाहते हैं, तो ये सब आपकी कृपा है तो सब आपका ही, आप जिसको चाहे दे दें, जिससे चाहे ले ले, तो ये आपकी सब जो है लीला है। तो वामन देव प्रहलाद जी से बोले कि मैं आप सबसे बहुत खुश हुआ, मैं बहुत संतुष्ट हूं। और वामन देव ने बलि महाराज का गुणगान किया कि आपने ऐसे कुल में जन्म लिया जिसमें प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त उत्पन्न हुए, क्योंकि प्रहलाद महाराज उनके बाबा थे। आपने अपना वचन तो पूरा किया। वामन देव ने बोला कि आपने अपना वचन तो पूरा किया, परंतु अपने वचन पर आप टिके नहीं रहे। क्यों? क्योंकि 3 पग पूरे नहीं होते ना। तो ये आप सही रहे, लेकिन अपने गुरु के कहने पर भी आप अपने वचन से डिगे नहीं, आपने अपना वचन नहीं तोड़ा। और चूंकि आपने अपना वचन पूरी तरीके से नहीं निभा पाए, इसलिए मैं आपको पृथ्वी लोक के नीचे एक लोक पर आपको जाना पड़ेगा। और मैंने आपके लिए एक विशेष रूप से एक लोक बनाया है जिसको सुतल लोक कहते हैं, तैयार किया है, और वो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। तो वहां आपको ऐसे ऐश्वर्य मिलेंगे। तो बलि महाराज को बोला कि आपको ऐसे ऐश्वर्य मिलेंगे
जो देवलोक के में देवताओं को भी नहीं मिलते। और उस सुतल लोक में मैं स्वयं वहां आकर आपका द्वारपाल के रूप में आपकी सेवा करूंगा। वहां आप हमेशा मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु ने बलि महाराज का सब कुछ हरण कर लिया, जितना भी उनका राज्य था सब कुछ हरण कर लिया, और फिर स्वर्ग लोक में इंद्र देवता को स्थापित कर दिया और देवताओं को उनको दे दिया। तो अगर हम इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो क्या लगता है हम लोगों को? तो भौतिक लोग जो है, भौतिक दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो लगेगा कि भगवान ने क्या किया, देवताओं के ऊपर बहुत कृपा करी, क्योंकि उनको सारी संपत्ति वापस मिल गई, लौटा दिया। और बलि महाराज के प्रति क्या है, अन्याय हो गया, ऐसा लग सकता है अगर हम लोग भौतिक दृष्टि से देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? भक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन भाग्यशाली था? इंद्रदेव भाग्यशाली थे या राजा या बलि महाराज भाग्यशाली थे? तो बलि महाराज भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल बलि महाराज के सर पर पड़े थे, और बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया था, और जो इंद्र ने भी नहीं कर पाए थे। तो बलि महाराज के जो दादा हैं प्रहलाद महाराज, उन्होंने हम लोग को नवधा भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने नवधा भक्ति की परिभाषा बतलाई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नवधा भक्ति क्या होती है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, और सबसे बाद में क्या आता है? आत्मनिवेदनम। तो हम लोग सब जानते हैं कि आत्मनिवेदन का मतलब होता है अपना सब कुछ समर्पण कर देना। और आत्मनिवेदन के आदर्श कौन है? हम सब लोग पढ़ते हैं कि आत्मनिवेदन के जो आदर्श हैं वो कौन है? वो स्वयं बलि महाराज हैं। इसलिए हम आज तक जो है बलि महाराज को याद करते हैं, ठीक है, और एक भक्त के रूप में याद करते हैं। जबकि जो है हम इंद्र का गुणगान नहीं करते, लेकिन बलि महाराज का देखिए कितना गुणगान होता है, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त किया। तो बलि महाराज को हम लोग आत्मनिवेदन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में कैसे भक्ति प्राप्त करी, ये आप देखिए। तो ये जो है इस प्रकार से हम लोगों को ये कथा सुनने से पता चलता है कि किस प्रकार से वामन देव ने जो अपना ये अवतार, लीला अवतार लिया था, उससे उन्होंने किस प्रकार से बलि महाराज को जो है उन्होंने भक्ति प्रदान करी। और उनका जो कारण था यही था प्रकट होने का कि भगवान ने बलि महाराज को जो है एक तरीके से भक्ति प्रदान करी और उनको आत्मनिवेदन का जो आदर्श है उसमें स्थापित किया। तो वामन देव की जय, वामन द्वादशी की जय। तो हम लोग भी 3 पद से भक्ति कर सकते हैं, जिस प्रकार से कि हम देखते हैं कि भगवान, हमारे पास भी 3 कदम हमारे भक्ति के होने चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि हम भी 3 कदम चल के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कदम क्या है कि हम लोगों को भगवान का नाम का जाप करना चाहिए मन लगाकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा कदम हमारा होना चाहिए कि हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, और तीसरा कदम हमें भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Dandavat Pranam to one and all. Hare Krishna, I would request His Grace Mangalras Prabhuji to thank His Grace Achyut Girdhari Prabhu for such a wonderful glorification of Lord Vamana Dev. Hare Krishna, Mangalras Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, अच्युत प्रभु, बहुत आनंद हुआ। आपने आज जो है वामन द्वादशी पे जो है वामन ये जो कथा कही, तो ये कथा जो है हम जितनी बार भी सुनते हैं तो बड़ा आनंद होता है। खासकर जो
आपने वो कहा ना आत्मनिवेदन, जो बलि महाराज जो है भगवान पे जब वो पूर्ण समर्पित हो गए तो उनको जो है भगवान ने ऐसी कृपा करी कि भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। तो हमको इससे भगवान की कृपा का ज्ञान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हमने किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हैं, अभी एक प्रश्न का समय मिल सकता है। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे के कार्यक्रम में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। 8:15। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच अच्युत गिरधारी प्रभु, मंगल प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं फिर से नए दिन, और आज जो होगा सिलसिला वैष्णव भजन संध्या का सिलसिला जारी रहेगा। तो देयर आर मेनी सीरीज ऑफ things are going to be mentioned by our anchor this evening, a special anchor, Her Grace Bhaktin Divyangi. Hare Krishna. Bhaktin Divyangi will take over now. Bhaktin Divyangi is daughter of His Grace Premmaya Gopesha Prabhuji and Shubhangi Sugopi Mataji. She has just completed her 12th standard. She is looking for the admission in India. So we request all the devotees to kindly bless her for her bright future. Hare Krishna. Over to you, Divyangi. Hare Krishna. Hare Krishna. Divyangi here. I welcome you all to this beautiful evening of Vaishnav Bhajan Sandhya. So this evening, the bhajan is going to be sung by Her Grace Kanai Priya Mataji and family. Is Krishna jinka naam hai aur Gokul jinka dham hai. It is a harmonic traditional bhajan composed by the Brajvasis. It is said that Brajvasis are the pure devotees of Supreme Personality of Godhead. They have eternal love and devotion in their heart for Sri Krishna. So let's try to recreate the mood of Braj by understanding the meaning of such a wonderful bhajan and singing it in a melodious way. Now, I would like to introduce you all to our narrator, His Grace Kirtaneshwara Krishna Prabhuji. His Grace Kirtaneshwara Krishna Prabhuji is disciple of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, Gurudev Maharaj. He has been a major part of ISKCON Balram Desh congregation. He is a temple vice president and he has served Prabhupada's mission by preaching in different languages such as Tamil, Telugu and English. He has done different sevas, he has coordinated for different sevas such as Radha Seva, Abhishekam Seva, Decoration Seva, Pujari Seva, and many other contributed in many other temple festivals. Now I request our temple vice president, His Grace Kirtaneshwar Prabhuji, to kindly explain the narration of the bhajan. Hari Bol. Over to you, Prabhuji. Hare Krishna, Divyangi, Hari Bol. Also, we have our special Varishtha Vaishnav introduction to Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, I will tell you about that. Please invite them. Hare Krishna. Yes, Hari Bol. And I would also like to introduce you all to our Varishtha Vaishnava, His Grace Brajnayan Das Prabhuji and Her Grace Leela Rani Lakshmi Mataji. His Grace Brajnayan Das Prabhuji and Leela Rani Lakshmi Mataji are disciples of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. His Grace Brajnayan Das Prabhuji has played an enthusiastic role in ISKCON Balram Desh congregation by carrying out different activities such as Abhishekam on special occasions, preaching, Pujari Seva and conducting Bhakti Vikshas. His devoted wife, Her Grace Leela Rani Lakshmi Devidasi Mataji, has also played a vital role in deity dressing, Radha Seva, singing Seva,
and conducting Bhakti Vikshas. Now I kindly request His Grace Kirtaneshwar Prabhuji to please proceed forward by explaining the narration and meaning of the bhajan. Hari Bol. Hare Krishna. Hari Bol. Okay. Hari Bol, shall we start? Yes, Mataji. First, Kirtanesh Prabhuji was supposed Yeah, okay, fine. the translation, then Perfect. yeah. Hari Bol, is Prabhuji there? Hare Krishna. Since Kirtaneshwar Prabhuji is not here, I would proceed with introducing our wonderful Vaishnava family. His Grace Pavanimai Prabhuji and Kanaipriya Mataji, who are going to lead us through this enthusiastic journey of tonight's Vaishnav Bhajan Sandhya. His Grace Pavanimai Prabhuji is disciple of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. He is a board member in ISKCON Bahrain. He is an excellent preacher and is known for his thought-provoking classes. His devoted wife, Her Grace Kanaipriya Mataji, is disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. She has been introduced to ISKCON at a very early age. She has been practicing Krishna consciousness for many years. Mataji has also been an active part in doing Kirtan Seva. Both Prabhuji and Mataji has initiated in starting the Madhava's Garden in Bahrain. They've actively involved in organizing corporate programs in Bahrain and have also been an instrumental in This Is Bahrain program and had been traveled along with This Is Bahrain programs at different venues. They are the wonderful parents of children Vishakha and Pritha. I now request Her Grace Kanaipriya Mataji and family to please proceed with for further and dive us into this beautiful journey of tonight's Bhajan Sandhya. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you, Divyangi. Do you want to read the translation if Prabhuji is not here? Okay, Mataji, I will read the translation. Yeah, go ahead. Yeah. Translation for number 1. Text 1. He whose name is Krishna and whose abode is Gokula, unto such a supreme personality of Godhead, I offer my most humble obeisances again and again. Text 2. He whose mother is Yashoda and whose father is Nandaji, unto such a cowherd boy named Gopala, I offer my most humble obeisances again and again. Text 3. He whose beloved if Radha and whose illusory energy is very amazing unto he who has splendorous complexion is the color of the fresh rain cloud, I offer my most humble obeisances again and again. Text 4. He who sneaks around to steal yogurt and butter, then hides to eat it, and who tends the cows in the company of his cowherd boys, unto he who is the reservoir of playful pastimes, I offer my most humble obeisances again and again. Text 5. He who prevented the dishonoring of daughter of King Drupada, and who delivered the elephant Gajendra from the grasp of alligator, and unto he who is the abode of all compassion, I offer my most humble obeisances again and again. He
he who caused the great war between the Kurus and Pandavas, and who spoke divine instructions to Arjuna on the battlefield, unto he who is the Lord of all helpless fallen souls, the most humble obeisances again and again. Mataji, it's done or it's still to read? Hare Krishna. Hare Bol. We should just everybody up. It's done? Is the translation done? Okay. Clear? Can you hear? Yes, Mataji, I can hear you. Can you hear disturbance? Yeah, there's a disturbance from. Somebody needs to mute. Yes. Can you mute it? Yeah, Mataji, 1 minute. We are just muting them. Galaxy 5 Pro, can you mute that? Yeah. Mataji, I guess the disturbance is over. So Thank you, Hari. you may please proceed. Hare Krishna. Hari Bol. Krishna Jinka naam hai, Gokul Jinka naam hai. Krishna Jinka naam hai, Gokul Jinka naam hai. ऐसे श्री भगवान का मेरे, ऐसे श्री भगवान का मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद की मैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद की मैया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार
इससे तो हमारी भी आवाज जाएगी।
Thank you. So that was the bhajan Krishna Jinka Naam Hai. Thank you, Divyangi, for introducing and anchoring, and thank you everyone for listening. Hare Krishna. Thank you, the Kanai Priya Mataji and family, for the divine expression of such a wonderful bhajan. Hare Krishna, Hari Bol.
And now I would request our narrator, His Grace Kirtaneshwar Krishna Prabhuji, to please provide us with the essence of such a beautiful bhajan. Hare Krishna. Hare Krishna, Kirtaneshwar. Hare Krishna. Hare Krishna, Pranam, everyone. Thank you very much. So, first, I would like to apologize to the site. I thought the program starts 8:40. Do I have to read the translation? Haribol Prabhuji, I already read the translation. Okay. Okay. Then okay. So this particular song, it's so nice, and when I hear this also, I think this is the first time I'm hearing this song. This said that it's a traditional song. It is I'm not sure about the author of this song, but the traditional songs they generally are written in a very simple language. And as I think all of you know that I don't know Hindi, but when I read this today afternoon, I could understand the meaning of the song, what the author is trying to say in the song. So the traditional songs, they just written in a very simple language, but though the language is very simple, but still the song brings out the most essence of the subject. So here also we can see how the author has given the entourage of the Krishna, including his the Dham and everything. Once I think Srila Prabhupada mentioned about in the qualities of Krishna, and then the 63rd quality, I think, 63rd quality, when Prabhupada was explaining that Krishna means it's not only just the person Krishna, the Supreme Personality of God Krishna, but Krishna means that Krishna is devotees, he is the parents and the Dham and his paraphernalia, everything it includes Krishna. So here also we can see how the author has very nicely connected Krishna with the Dham, and he has connected with the parents of the Krishna and the devotees, and it's not only the human species, and also we can see that he has connected the Lord with Gajendra as well here in this song. So we know that Krishna says Bhagavad Gita, Sohurdam Sarva Bhutana. So the Lord is not only is a friend of the human species only, but the Lord is the friend of everyone, including even the animals or the plants, whatever species, all the jivas. The Lord is the best friend of everyone. So here the same thing, the author has connected even Gajendra also here. And not only the particularly devotees, those who are in Vrindavan, but also he has connected Krishna with the Draupadi who is away from Vrindavan. So wherever the devotees are there, it's not necessary that they should be in Vrindavan. Wherever they are there, Prabhupada used to say, wherever the devotees they worship the Lord, that place is called Vrindavan. So here even the author is connecting Draupadi Mata also to the Lord in this way, and he is bringing the statement is very nice, that it says that Krishna is connecting with those devotees who are most fallen and those who don't have any support. To them also Krishna, the author is connected to Krishna. So what we need, the song, the bhajans, when we hear the bhajans, this complete subject matter what the author has brought now here, if someone has to teach this subject to someone, he has to take so much endeavor to bring out the subject, to make the people to understand. But by just simply by this bhajan, those who hear this, they will get memorized very easily, and then they keep singing it again and again. So that is the beauty of the bhajans actually. So it's not the very intelligent. If they are giving a lecture, only some people with some intelligence they can understand it. But the bhajans, with the rhythm and the tune, now the Mataji and the children, they very nicely they performed it. So this we will be remembering this song every time. So when we are remembering this, we also will try to recite it baram pranam. So every time we are offering the praise, maybe some people they just simply they recite this bhajans, but really by their heart they may not be ready to offer the obeisances to the Lord.
but still just by the a song they are reciting it. But even for them also, the Lord will be blessing them also. So this way, the bhajans are so important. I mean, so easy for everyone, and also it's very important for the devotees also to spread the message of the Lord. So this very nice. This program has been organized. So the devotees are doing very wonderful. So thank you very much for organizing this program. All those devotees who are now, doing this program, the team, it's very nice. And also I would like to thank the anchor today, Bakin Divyangi. So thank you very much for everyone. Hare Bol, Hare Krishna. Hare Krishna, Kirtaneshwar Krishna Prabhuji. I express a vote of thanks to you for providing with us such a beautiful essence and beautiful essence of this bhajan. And I now request our Varishta Vaishnava, His Grace Rajnarayan Das Prabhuji and Her Grace Leela Rani Lakshmi Devi Dasi Mataji to please speak a few words. Hare Krishna to everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Divyangi, Hare Krishna. Hari Bol, Mataji. Kanai Priya Mataji. Hari Bol. Mataji, Pawan Mai Prabhu, Vishakha, Buddha, I don't know their initiated name, but they have done very nice. And actually, in Vishnu Sahasranamam there is one line, Loka, Stavya Staupya Stota, Stuti Stotarana Priya. Bhagavan, he is Stavya. Stavya means he is the only person eligible for singing. So about him, who is greatest who have to sing. He is the only eligible personality who could be sung by devotees and by everybody in this universe. Surveti Pasurveti. So Gana, this singing, it will affect even children as well as Pashus. Pashus means we also will come in Pashus, the animals. So in this Srishti, all 84 lakh Devarasis will be rejuvenated by this type of singing towards singing of Lord only, not other singings. Singing of Lord will give a kind of rejuvenation to the souls of every creature in this Srishti. It's a Stavara Jangamas. As also, so those are not moving, immovables and immovables. Both will be effective. As trees also, we can grow them very well by singing. So this singing has given very nice effect. And Kirta Chaitanya Mahaprabhu, through this Maha Mantra, he has given us this chanting Sankirtan also. So Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Mataji, are you hearing Prabhuji? Because some sound problem is there. Okay, it is hearing Prabhuji. Are you hearing? Hare Krishna, able to hear? Yes, Yes, we heard. So now I am see as Kanhaya Priya Mataji, Pawan Mai Prabhu, Vishakha, Prudha, they sang very well actually. So actually God would have given them blessings already. So our Venkateswar Govinda Prabhu wanted us selected as Varishta. We are not Varishta at all. You are all Varishtas actually. You are very great. You are doing a lot of service to Lord, and we are actually insignificant before you. But still, you people, out of your love towards us, you called us as Varishta. So you are the Varishtas actually. But anyhow, I wish, I pray our Supreme Lordships, Radha Bharaneswara, Radha Samasundara, Krishna Balaram, Jagannatha Baldev Subhadra, Gauranitai Bhagavan, Lakshmi Nitsamadi Bhagavan, to bless this family who sang a very nice song, very beautiful song. So bless them with the health, wealth, prosperity in all devotional service as well as singing still. And Prudha and Vishakha, I know them since by childhood. So they are singing so nicely. Really, I am very much impressed. Actually, they are singing very Enjoyed. We enjoyed. very nice. So, and our lordships as well as Bhatta Prahlad Maharaj and Guru Srila Prabhupada Maharaj also. I pray them also to bless his family, Pawan Mai Prabhu, Kanhaya Priya Mataji, Vishakha and Prudha to lead this type of life
throughout to bring this movement very nice to the nice proposition. And, and Divyangi also did very nice anchoring, and really nice it's very great. We bless her also. We pray with the Supreme Lordship to bless her also, to give with good education, nice devotional service, health, wealth, and prosperity. And also the conductors, actually this nice type of this every Sunday evening, this singing program is conducted by our Venkateswara Govindas Prabhu, and we pray for the Supreme Lordship for his family also, to give them so still what is that in nectar of instruction, there is one nice sloka, Utsahat Nishayat Dhairya. So all the 6 qualities which are increasing the bhakti, so they are all there in Venkateswara Govindas Prabhu. So he should improve that, and we pray Lord to give them to their family also. And management. So actually, I wanted to call Vardagopal Prabhu every day, really. So I am so impressed with the online programs. Nicely, really, as if we are in the temple, actually, we are feeling like that. So I want to hug him actually every time, but it's too far for me. So because of this corona, we are separated. But anyhow, I wish him, his family also, so nicely is conducting. If you continue this nice programs this way, and very nice enthusiastic way is conducting. So we pray the Lordship, Supreme Lordship, to bless their family also with the health, wealth, prosperity, long life, and devotional prosperity also. Hare Krishna. Hari bol, Hari Everybody, bol. Hare Krishna, you please, we are really indebted to you, because we are not Varishtas actually, but you have given that respect to us. So we are humbly giving our humble respects to you, all of you. Hare Krishna. Hari bol. Very well. Thank you so much, Mataji and Prabhuji, for your pleasing words of wisdom. We are really blessed to have you. And I really thank Venkateshwar Prabhuji for organizing such wonderful sessions and such wonderful Vaishnav Bhajan Sandhyas, which keep us all devotees associated together. I hope each one of you here enjoyed being a part of this Bhajan Sandhya. Hope to see you all next week with other wonderful bhajans and other wonderful Vaishnava family representing it. Hari Bol, Hare Krishna. I would like Venkateshwar Prabhuji to please carry the session. Venkateswara Govinda Prabhu, Narasimhandan. Prabhuji, Hare Krishna, thank you Divyangi for an stupendous, wonderful anchoring this evening. We are really blessed by the Varishta Vaishnavas over here and all the temple devotees. Bless you for all your bright future. May all your desires be fulfilled. Hare Krishna. Varishta Acharya, Varishta Vaishnavas, the title was selected by our temple president, His Grace Vardagopal Prabhuji. All we seek the blessings from you, Prabhu, and also Vartanaran Prabhu and Leela Rani Mataji, kindly bless all the listeners over here to increase our bhakti by getting inspiration from your devotional service. We are really, truly inspired. Just your presence will give us strength of an elephant. Honestly, this is an honest statement from my side. Seeing you both in temple, serving so nicely, it gives real happiness for us. Even looking at you, we get happiness. Hare Krishna, so kindly bless all of us, the listeners over here, and also the participants who have done a wonderful bhajan. Kanaipriya Mataji, Panivan Prabhu and family, the 2 little gopis over there, and also the anchoring. And also there is a big team behind this, led by Her Grace Rukmini Priti Mataji. So we seek all the blessings from the temple management and the senior Vaishnavas so that we can continue this bhajan, Vaishnava Bhajan Sandhya every Sunday between 8:15 to 9 p.m. so that it will nourish us. And also it was very wonderfully narrated by His Grace Kirtanesh Krishnadas Prabhuji. He gave a very wonderful narration. He also mentioned the importance of bhajan in our life, in a Vaishnava's life basically. It will bring some transformation for us. There is a difference between reading 700 pages, 700 slokas of Bhagavad Gita
and reading a small bhajan. This bhajan actually is like a dynamite in a small pack. This really gives us enthusiasm and to improve our bhakti. And we thank the management for engaging us in this service of Vaishnava Bhajan. Hare Krishna. Now, Bharata Prabhuji. Hare Krishna, thank you very much. Actually, Brajanarayan Prabhu mentioned my name. I accept, but at the same time, it's not me alone. Our temple is with each and every one is serving together Radha Bernishwara. So we are a very strong team of devotees, including everyone, including our participants and attendees. Actually, they are also making program very successful. So I am so happy that every one of us are putting our efforts to full extent to serve Shri Radha Bernishwara and our lordships. It's actually I have written also a note here. Nice to see Vaishnava families rendering wonderful service to Shri Radha Bernishwara for the pleasure of our lordships. So each one of the family who are rendering the bhajan sandhya so wonderfully with full dedication they are doing. It's very appreciable. And today His Grace Pavanimai Prabhu and Kanai Priya Mataji Pruta and Vishaka, they all did a wonderful service of singing for the glories of the Lord. And I thank also the Bhajana, Bhajan Sandhya core team. They are at the back and they are doing everything. And also there was discussion which word we have to use when we bring the senior devotees. There was a churning going on. And many suggested many things. Also, then finally, we selected this as a team together, which was suggested by Dayanidhi, Grace Dayanidhi Prabhu also. Because we are all one family. In our family, we have elders. So the idea is to have a family program so that we can attract more families. My humble request to all of you is that whenever we conduct this program on Sundays, please bring all your Bhakti Vriksha families together here. Let us make a nice family program. And bhajans are like bullets or the dynamite, what Venkateshwar Govind Prabhu said. What we cannot understand with big books, philosophies, we can understand by simple bhajan when nicely sung and nicely heard. So thank you so much. And I thank His Grace Brajanarayan Prabhu and Leela Rani Mataji, Lakshmi Mataji and Divyangi for nicely rendering the service. And also His Grace Kirtanesh Prabhuji for the narration. I thank everyone, and it was very nice. And it's a nice auspicious day, Vamana Deva's appearance day. And I, on behalf of ISKCON Temple, Balram Desh, I would like to, Venkateshwar Prabhu, I'll take 1 minute more, please. Please, Prabhu. I want to wish all of you a happy Onam. So, Vamana Deva appeared to purify the earnings of Bali Maharaja. I want to narrate one small thing. When he appeared, Vamana Deva claimed, I am a brahmachari. So Bali Maharaj accepted, yes, you are a brahmachari. Shukracharya had a doubt, he is Vishnu, but how he is claiming brahmachari, where is Lakshmi? So he is having a doubt. So everybody was, those who know, they are thinking he is doing a drama. Those who doesn't know, they are accepting he is a brahmachari. So this is what happening. Lakshmi became angry. She got up from his heart, Madhava. She said, how you can claim brahmachari? I am there sitting in your heart together with you. Wherever you are, I am there, concerned. How can you claim that one? Then अभी ड्रामा पूरा खत्म हो जाएगा. लक्ष्मी बाहर आएगी, बोल देगी, तो सब ड्रामा उधर वामदेवा का खत्म हो. तो वामदेवा immediately what he did, he put Lakshmi inside again
and he tied that skin, deer skin, which was covering him. He tied so tight that Lakshmi could not come out actually. She was staying there till the drama finished. Hare Krishna, Vaman Dev ki jai. So today we received the message, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj is detected with COVID positive, but he is recovering. He is healthy. So, but he has been requested to be in the hospital for a few more days. So there is a request coming from GBC Executive Committee to do the prayers. So today's evening program we will dedicate for Maharaj's good health, speedy recovery. And also we will have Narsimha prayer now. With this Narsimha prayer we'll conclude. We'll pray for all the devotees, our Balram Desh devotees, to be healthy and to practice Krishna consciousness. And we thank also all of you are participating in Zoom and conducting, we are conducting, of course, there's a big IB media team. They are working day and night on this, and all of you are supporting by attending, and it's very encouraging. So I request our Grace Leela Rani Mataji to lead the Narsimha prayer. Hare Krishna. भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। लीला प्रभुपाद महाराज की जय। नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वजः तिलटङ्कारकालाये यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा येतो यामि ततो नरसिंहा येतो नरसिंहा परतो नरसिंहा येतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे तव करणकम् अद्भुतशृङ्गा ताडिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवदृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोर्मुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मुच्चोर्नमाम्यहं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह जय प्रह्लादेश जय पद्ममुख
जय पद्म वृंद श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय श्री भगवान की जय वीर महाराज की जय गुरुदेवा की जय all glories to assembled devotees हरे Hare Krishna. assembled devotees हरे Hare Krishna. assembled devotees Hare Krishna. all glories to Guru and Gauranga हरे Hare all Krishna. glories to management committee members all glories to every devotee attentively hearing this prayers and all glories to the family His Grace Purnamai Prabhu, Kanhaya Priya Mataji and Vishakha and Pudha and all glories to everybody here, Diyangi, all glories to and as Brother Gopal Prabhu told, everybody behind the mechanism for this to make this program successful, but everybody individually, I am giving my humble, respectable heartly obeisances to them blessings. and blessings from the Supreme. Hare Thank Hare you, Krishna. Prabhuji. I- Thank you. Seva. Hare Krishna. Hare Haribol. Hare Krishna. Actually, I missed His Grace Achyuta Giridhari Prabhu class was very good about Vamana Deva. He nicely presented. I thank him also, and I thank all the back screen workers. No, not workers. The devotees who have worked so hard. Yeah, give me the word. Team, yeah, they're working so hard. I see an improvement every week from last week and the previous week. I hope Radha Bernishwara is very pleased. There is an improvement, means Radha Bernishwara is very pleased with this service. Hare Krishna. Vancha kalpata rupyascha kripa sindhu devika patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna, dear devotees, please stay tuned in. Next Sunday, same time, with a new bhajan and with a new team, new anchor, and new Varishta Vaishnava. Stay tuned, stay safe. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. We end the meeting, Prabhu? Yeah, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.